10th क्लास में पहली गर्लफ्रेंड बनी थी और उसने मुझे ये दूसरा फ़ोन गिफ्ट करा था। मुरादाबाद आ चुका हूँ फ़िलहाल। मुरादाबाद आने का बेसिकली जो रीज़न है, मेन रीज़न ये है। पहले यार पार्क देखो, बहुत इतना बड़ा पार्क हमारे तो घर के सामने गुड़गांव में इम्पॉसिबल है। कभी मैं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदोगे तो इतना बड़ा पार्क मिलेगा। तो अच्छी बात करेंगे। बात यह है कि मुझे एक बंदा चाहिए था जो वेबसाइट मैनेज कर पाए, वेबसाइट बना पाए, उस पर हमारे प्रोडक्ट लिस्ट कर पाए, उसको एक डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट कर पाए, है ना। तो ये बेसिकली रीज़न है यार, मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एडवाइस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बंदे से लिया जाए जिसको ऑलरेडी बिज़नेस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। 2-3 वीडियोज़ हैं जो थोड़ी बहुत चल गई हैं, बट मुझे पता है आगे की जर्नी मेरी कैसी रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अभी से ही मैं अब हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करूँ। मुझे बाद में ये सोचना ना पड़े कि यार यूट्यूब पे सब कुछ करना चाहता हूँ ना, आई वांट टू लिव ऑन यूट्यूब। तो मैं बाद में ये सोचना नहीं चाहता मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। तो मुझे 2-3 लोगों की ऐसी टीम भी चाहिए जो कि मेरा सोशल मीडिया मैनेज कर पाए, मेरे वीडियोस की डबिंग कर पाए, जिन्हें मैं पैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा रेवेन्यू तो मिल नहीं रहा मुझे यूट्यूब से। तो मैं चाहता हूँ कि वो पार्टनरशिप एक तरीके से कोलैबोरेशन में काम करे मेरे साथ, बट उन्हें एक फेयर प्राइस मिले उस कोलैबोरेशन का। एक तरीके से हमारे जो पार्टनरशिप है वो, मैं ये सोच रहा था जो बंदा डबिंग करेगा वो कितने एफर्ट्स डालेगा, कितनी क्रिएटिविटी लगती है अपना डायलॉग बोलने में। इंग्लिश में तो और ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश अपने आप में बहुत बोरिंग लैंग्वेज है। कब ये नेचुरल है, पता है, हिंदी नेचुरली बोली जाती है। इंग्लिश में बंदे को दिमाग में सोचना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, फिर वो बोलेगा। मैं चाहता हूँ जो डब करे नेचुरली उसको दिमाग में वो फ़नी मोमेंट याद आए, मतलब रिलेट कर पाए। तो वो कितने एफर्ट्स डालेगा तो उसको फेयर प्राइस भी मिलना चाहिए। उसका प्रॉफिट शेयरिंग होगी, जो रेवेन्यू शेयरिंग होगी वो लगभग 40-60% होगी। मतलब 60% जो शेयर होल्डिंग होगी वो मेरे पास होगी, ताकि क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, एडिट भी कर रहा हूँ खुद ही। मैं क्या करता हूँ, अपने आप को सारा दिन रिकॉर्ड ही तो करता हूँ, है ना। जो मेरी डेली लाइफ है उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, लाइफ की जर्नी डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। यार मेरे दिल में बहुत कुछ है बताने के लिए, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। अभी किसी को मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं इतना अकेले रहा हूँ ना इन 4 सालों में, जितने साल मैंने काम करा है। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी अकेला रहना। मैं पूरा टाइम 24 घंटे यूट्यूब पे जीना चाहता हूँ। उसके लिए जो करना पड़ेगा बस सब करूँगा। मैं चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ होता है मेरी ज़िंदगी में, और लोग, अगर मैं किसी को जाके बताऊँ, लोग मेरी कहानी पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे भाई। हमारे जैसे लोगों की कहानियों पे ट्रस्ट ही नहीं करते लोग, ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है। और फिर हम ये सोचते रहते हैं यार अब हमें कोई समझेगा नहीं, हमारी कहानी पे कोई बिलीव नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ यार कि अरे यार ये कहाँ से आया। तो स्टार्स, आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ, है ना। ये देखो, ये फ़ोन देखो, ये है सोनी एक्सपीरिया। तो ये जो फ़ोन है ये सोनी एक्सपीरिया फ़ोन है। ये XA डुअल है। ये दूसरा फ़ोन था जो मुझे मिला था, है ना। तो बहुत एक्साइटिंग बात बताने जा रहा हूँ। एक मतलब यार देखो, अभी तो मैं बहुत टाइम से सिंगल हूँ, बहुत टाइम से मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, बट मैं हर बात बताना चाहता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि यार मैं कोई पर्सनल लाइफ नहीं है मेरी। अब मैं कोई पर्सनल लाइफ इतनी बोरिंग रही है, इतना परेशान रहा हूँ मैं पर्सनल लाइफ में। जब तक मैं बहुत सीरियस था हमेशा स्ट्रगल ही करा मैंने। अब मैं हर एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इतना अकेला रह चुका हूँ ना, मैं इतना अकेला रह चुका हूँ ना, मैं इतना अकेला रह चुका हूँ, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहना चाहता। हर एक बात बताना चाहता हूँ अपने बारे में, हर एक बात। तो मेरा जो पहला फ़ोन था वो मैंने लिया था। मैं क्या करता था कि 12th के बच्चों से किताबें लेता था, उनके 12th कंप्लीट होने के बाद उनसे उनकी बुक्स लेता था, 11th के बच्चों को बेच देता था।
तो उससे मैंने अपना पहला सेकेंड हैंड फ़ोन लिया था लावा आयरिस, जो कि था लगभग 2,000 रुपये, 2200 रुपये का। ये 2016 की बात है। मैंने अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन लिया था, तो खुद के पैसों से ही लिया था। उसके बाद मैंने मेरी 10th क्लास में पहली गर्लफ्रेंड बनी थी, और उसने मुझे ये दूसरा फ़ोन गिफ्ट करा था। ये है सोनी एक्सपीरिया एक्स ए डुओ। तो ये फ़ोन मैंने बहुत टाइम तक चलाया है, बहुत ज़्यादा टाइम तक। वो फ़ोन एक्चुअली जो मैंने लिया था, वो मैं और वो जा रहे थे, मेरी गर्लफ्रेंड जा रहे थे, और स्कूटी से गिर के टूट गया। तो उसने मुझे वैलेंटाइन पे ये गिफ्ट करा था, सोनी एक्सपीरिया एक्स ए डुओ। ये उस टाइम पे था लगभग 17-18 हज़ार रुपये का। तो 17-18 हज़ार रुपये का फ़ोन उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली इसके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, बहुत अच्छे पैसे वैसे वाले थे वो। तो ये मैंने बहुत छुपा के रखा, अपनी मदर से इतना छुपा के रखा। मैं इस फ़ोन को उनके सामने यूज़ ही नहीं करता था। तो वो जब चली जाती थी ऑफिस, तब इस फ़ोन को यूज़ करता था। बट बहुत मेमोरीज़ हैं इस फ़ोन के साथ। इसका कैमरा इतना अच्छा है, ये इतने लंबे टाइम तक चला। ये लगभग मैंने चलाया 2019 तक। 2019 में जाके इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई, वरना इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये अपने टाइम का बहुत अच्छा स्मार्टफोन था, बहुत ही फ्लैगशिप फ़ोन में आता था। 17-18 हज़ार रुपये का भी फ़ोन उस टाइम पे फ्लैगशिप होता था। अगर किसी ने ये एक्सपीरिया एक्स ए डुओ यूज़ करा है तो उसको पता होगा। इसका कैमरा क्वालिटी इतनी शानदार है, बहुत शानदार है। इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है, तो मैं इसे वापस ले जाऊँगा गुड़गांव। इसे मैं वापस ले जाऊँगा गुड़गांव, और दिल्ली में गफ्फार मार्केट में इसे ठीक कराऊंगा। देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। मुझे पता है, मुझे बहुत शौक़ है, मटेरियलिस्टिक हूँ मैं थोड़ा सा। मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद हैं। मुझे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है। ये फ़ोन, मोबाइल डिवाइसेस मेरे पास जितने हों उतने कम है। मुझे फ़ोन्स बहुत पसंद है। तो मैं तो चाहता हूँ कि 24 घंटे मेरे पास बैग भरा हो भाई फ़ोन डिवाइसेस से। तो मुझे फ़ोन कलेक्ट करने, मतलब फ़ोन रखने का बहुत शौक़ है। ये लगभग इस फ़ोन को 2016 में मिला था ये फ़ोन मुझे। अब तक ये मेरे पास है, आज 2024 है, तो ये लगभग 8 साल हो चुके हैं। 8 साल से ये फ़ोन मेरे पास है। अपने फ़ोन चाहे कितने भी ख़राब हो जाए, फेंकता नहीं। ये हर एक फ़ोन के साथ मेमोरी होती है। आपने इतनी मुश्किल से लिया होता है, उस पर आपके इतने अमेजिंग मेमोरीज़ होती हैं, फ़ोटो कैप्चर करते हो। इसमें अलग से बटन भी है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे अलग से बटन भी है फ़ोटो कैप्चर करने का। बहुत अमेजिंग डिवाइस है ये। और ये अभी तो ये बहुत छोटा लग रहा है, उस टाइम पे इसकी स्क्रीन मुझे इतनी बड़ी लगती थी।